जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय मां विंध्यवासिनी। खास तौर पे आज हम बात ऐसे ग्रहों के बारे में करना चाहते हैं जैसा हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे, नौजवान, कई सारे लोग अक्सर कहा करते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है। आप व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम कौन सा ग्रह पैदा करता है और क्यों ईगो होता है। ईगो तो एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के अंदर होना ही नहीं चाहिए। जैसे तीन चीजें कुंडली में नरक का द्वार खोल देती है। कौन कौन सा घर वो है? जैसे तीसरा भाव, छठा भाव और व्यक्ति का 11वां भाव। जैसे तीसरा भाव जो होता है वो कुंडली में क्या होता है? वो होता है कामुकता का। और छठा भाव क्या होता है? क्रोध और ईगो का। और उसके बाद 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव जो व्यक्ति का होता है वो लोभ का होता है। ये तीनों चीजें नरक का द्वार खोलता है। यानी ऐसा व्यक्ति कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अब ज्यादा क्रोधी है या वो कामुकता उसके अंदर ज्यादा भरी है या ज्यादा लोभी है, तो उनके लिए समस्या पैदा होती है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ईगो से बहुत परेशान हूं, हमारा ईगो हमारे सामने आ जाता है और हमें कार्य नहीं करने देता। ईगो कहते किसको हैं और ईगो कौन से ग्रहों के कारण बनता है? हम आपको बताएं कि गुरु और शनि जब आमने सामने होते हैं या एक घर में बैठे होते हैं, एक ही गाड़ी में बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम होता है। क्यों, कैसे? सर्वप्रथम जो गुरु बृहस्पति होता है, जैसा कि मैंने आगे भी बता चुका हूं कि विद्या का कारक नहीं होता, ज्ञान का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। यानी बृहस्पति जो है वो धर्म का स्वामी है, यानी धर्म करवाता है। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, इसलिए शनि को कर्म का देवता कहा गया है। जब धर्म कर्म एक साथ बैठ जाएंगे, गुरु शनि एक साथ बैठ जाएगा, तो ईगो पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो मैं हूं या जो मैं कर रहा हूं यही उचित है, और वो वही करता है। क्योंकि ऐसे लोगों को मिश्रित ज्ञान होता है, यानी कम ज्ञान। ना तो उनको गुरु बृहस्पति का ज्ञान होता है और ना उनको अपने कर्म के बारे में ज्ञान होता है, यानी शनि के बारे में। ऐसा व्यक्ति ईगो कैसे छोड़ सकता है? जैसा मैंने कहा, धर्म और कर्म। हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म भी एक कर्म है, धर्म भी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। समझ गए? वो भी धर्म एक कर्म है। जैसे एक मंदिर का पुजारी है, वहां बैठ जाता है, भगवान की पूजा करता है, उन विग्रह का श्रृंगार करता है, उनको भोजन करवाता है, मंदिर के देख दिखाव और साफ सफाई करता है। ये क्या है? ये कर्म है। लेकिन कर क्या रहा है वो? अगर हकीकत देखा जाए तो धर्म कार्य है, अच्छा कार्य है। तो हमेशा जब शनि गुरु एक साथ बैठेंगे तो वो ईगो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, या एक साथ दृष्टि देखेंगे जब करेंगे तो ऐसे लोगों को ईगो प्रॉब्लम होता है। इसलिए ऐसे लोगों को दो चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहला नंबर क्या है कि उनको कहीं भी किसी भी जगह पर अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो उनको ज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति तीन लोगों की निंदा करते हैं उनका गुरु खराब हो जाता है। एक तो सबसे पहला नंबर गुरु की निंदा, दूसरा नंबर ब्राह्मण की निंदा और तीसरा नंबर धर्म की निंदा। जो ये तीन चीज करते हैं उनका गुरु बृहस्पति खराब हो जाता है। और जो व्यक्ति तत्परता के साथ यानी तन्मयता के साथ अपना कर्म नहीं करता है, उनका शनि खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको सर्वप्रथम कर्म भी, कई जगह आपने ऐसा देखा होगा, वहां लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है। जो तुम्हारा पूजा है वो कर्म है, और कर्म को हमेशा पूजा की भांति करना चाहिए। अगर आप कर्म को पूजा के भांति करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दो में से दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है। जब भी हम तराजू देखते हैं, तराजू में जब भी एक पलड़ा कम
और एक ज़्यादा होता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी तरीके से जब हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, धर्म और कर्म पे, तो क्या होता है, हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाता है और वो ईगो प्रॉब्लम हमको पूरा जीवन बैठने नहीं देता है। आप ध्यान से देखिए कि कहीं आपके कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है कि गुरु शनि एक साथ बैठे हैं या गुरु शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इसलिए ईगो हो रहा है। अगर इस तरीके का है तो आपको गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु की स्तुति करना चाहिए और शनि भगवान का पूजा करो और उसके साथ साथ कर्म को भगवान समझ करके आप कर्म करो कि ये कर्म करना मेरा फर्ज है। अगर किसी को भी किसी प्रकार से कोई समस्या चल रही है और वो आपके कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा भाग्य क्या कह रहा है, आगे चल करके मैं क्या करूंगा और किस प्रकार से हम नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, जो भी समस्या है उसके समाधान हेतु आप हमको निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या पर्सनली आप हमसे मिल सकते हैं। हमेशा हम आप लोगों की सेवा में तात्पर्य हैं और आप लोगों की समस्या का समाधान करने हेतु हमेशा हम संलग्न रहते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।